गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इस संसार में आपको तब तक कोई भी भौतिक अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आपके जीवन में कोई न कोई गुरु नहीं है। क्यों प्राप्त नहीं हो सकती? क्योंकि गुरु ही वह कड़ी है जो जगत को जगदीश से, आत्मा को परमात्मा से, नर को नारायण से, अणु को विभु से, ब्रह्म को परब्रह्म से जोड़ने का काम करती है। संसार के रास्ते से चलते चलते परमार्थ के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलने की उस विधा का नाम गुरु है, उस तत्व का नाम गुरु है जो आपको आपके पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहते हुए आपके मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु के निर्देशन के, बिना गुरु के सानिध्य के इस संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु वह माध्यम है जिसकी नाव पर बैठकर ही आप इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। जिस प्रकार से बड़ा से बड़ा तैराक भी अगर नाव का सहारा नहीं लेता है तो उसे समुद्र में डूब जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई न कोई गुरु नहीं है तो संसार रूपी सागर से पार होना आपके लिए नामुमकिन है। और इसीलिए संसार में आपके जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी बताया गया। क्यों? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही वह ब्रह्मा है जो मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं। इस संसार में जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है, धरती पर आता है तो वह शूद्र कहलाता है, शूद्रवत होता है। शूद्र यानी संस्कार विहीन। वह चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण में न क्यों पैदा हुआ हो, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से जन्म लेने के पश्चात सभी संस्कार विहीन होने के कारण से शूद्र कहलाते हैं। लेकिन उसे शूद्र से, अपवित्र से पवित्र अवस्था में लाने का काम, संस्कारहीनता से संस्कार युक्त करने का काम गुरु करता है। संसार में पहला गुरु कौन कहलाता है? पहला गुरु हमारी माँ होती है, दूसरा गुरु हमारा पिता होता है, और फिर तीसरा गुरु आगे चल करके हमारे विद्यालय के गुरु और आगे गुरु होते हैं। तो गुरु का काम जीव का मार्गदर्शन करना, गुरु का काम जीव को संस्कारहीनता से संस्कार युक्त बनाना, गुरु का काम जगत में जगदीश की यात्रा के लिए तैयार करना, गुरु का काम जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान की ओर से ज्ञान की ओर ले जाना, यह गुरु का काम है। बिना गुरु के कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन उसको स्कूल में जाने के पश्चात प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वह किसी न किसी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करेगा।
उसी प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सर्टिफिकेट भी आपको तभी मिलेगा जब आप किसी न किसी गुरु के सानिध्य में होंगे। इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु हमारा जनक है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। गुरु विष्णु, गुरु ही हमारा पालन पोषण करता है, हमारा संवर्धन करता है, संस्कारहीन से संस्कार युक्त बनाता है। गुरु विष्णु, गुरुरेवो महेश्वर, और गुरु ही वो महेश्वर हैं, गुरु ही वह साक्षात रुद्र हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में शौनक आदि ऋषि सूत जी से गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, चिंता मणिर्लोकम सुखम, चिंता मणिर्लोक सुखम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात हे गुरुदेव, चिंतामणि केवल हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो क्या वह संसार के लौकिक सुख को प्रदान कर सकती है। कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठ जाएं तो हमें वह अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है। कल्प वृक्ष, गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है, यानी गायत्री रूपी कल्प वृक्ष के अंदर नीचे बैठने के पश्चात आप जो कुछ भी कल्पना करेंगे आपको वह प्राप्त हो जाएगा। यानी स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय वैभव आपको कल्प वृक्ष दे सकता है। भौतिक वैभव आपको चिंतामणि दे सकती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन यदि गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो गया है, प्रयच्छति, तो क्या देगा वो? वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपका गुरु अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गया है तो आपको वह वैकुंठ तक प्रदान कर देने की क्षमता रखता है। वैकुंठ यानी जहाँ भगवान रहते हैं, आपको भगवान के पास भेज देने की क्षमता अगर किसी में है तो गुरु में है। वैकुंठ न कुंठा यत्र सह, न चिंता यत्र सह, न दुखम यत्र सह, न प्रतिकूलताम यत्र सह, न जन्म मृत्यु जरा व्याधिस्य भयम यत्र स वैकुंठ। जहाँ पर जन्म का, मृत्यु का, जरा यानी बुढ़ापे का, व्याधि माने रोग का, शोक का, कष्ट का, प्रतिकूलता का, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, उसे वैकुंठ कहते हैं। जहाँ यानी वैकुंठ किसे कहते हैं? जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई जरा नहीं, कोई व्याधि नहीं, सदा सदा के लिए जहाँ आनंद ही आनंद है, उसे वैकुंठ कहते हैं, जो भगवान का धाम है। यानी भगवान को प्राप्त करा देना, नर से नारायण बना देना, नारायण का धाम प्राप्त करा देना, यह केवल गुरु कर सकता है। इसलिए गुरु की बहुत ज़्यादा महिमा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सिर कटाने के पश्चात भी यदि आपको गुरु मिल जाए तो सस्ता जानिएगा। ये है गुरु की महिमा। आइए हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें और अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु अवश्य बनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो गोपाल माधव दास को, हमारे चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गुरु के महात्म्य का
संदेश पहुंच सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।